पतये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बाणानामर्थसङ्घानां वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि बाणानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तस्तमीश्वरौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तस्तमीश्वरौ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदारमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। जेहि सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन करऊँ अनुग्रह सोय रूप रास सब गुणन। मूक होहि वाचाल पंगु लंघयते गिरिं यत्र कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यस्याखिलानि बहवीः सुमङ्गलैर्वाचो विमीश्रा गुणकर्मजन्मभिः प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरक्ता शोभनामता। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सुरवरसुरगुरु पूजितलिङ्गं सर्वसमुदयभवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ईक्षितफलविनु शिवयवराधे लहहिन कोटि जोग प्रसादे। ईक्षित फल बिनु शिवयवराधे लहहिन कोटि जोग प्रसादे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिधानं यस्सहेति हमूलं विरलसुजनगमनं सच्चिदानन्दरूपं ब्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम्। वंशी विभूषितकरान्नो नीरदावा
पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दं विष्णुवात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्दे निपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ब्रजे वसन्तं नौनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्माजितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये। कृष्णं कृष्णवेण संस्तुते देवी सस्वद्भक्त्या सदात्मिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थरे देवी नारायणि नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्। त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितां आश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति निसंशयः। अस्तुतासुरैर्पूर्वमभीष्टसंशया तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता। करोतु सानः शुभहे ईश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापद। यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्ष यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोग। श्रीसुन्दरी श्रीवनतत्पराणां भोगस्य मोक्षस्य करस्तमेव। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। उद्भवस्थितिसंहारकारणं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितुवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शान्तं शाश्वतप्रमेयमनघं निर्माणशान्तिप्रदं ब्रह्मासम्मुपनिन्दसेवमनिशं वेदान्तवेदं विभुं। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं। नान्यास्पृहा नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान्नखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरामि कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपुत्रप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सुमेरी पवने सुते पावन नाम, अपने बसे कर राखे श्री राम। पवन तनय बिनमु हनुमाना, राम जासु जस आपु बखाना। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जेहि सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करऊँ अनुग्रह सोय। रूप राशि सब गुण, सबतो भाविनि शरणागतोऽस्मि शरणागतोऽस्मि जननी माता। शरणं वरणं शरणं वरणं शरणं वरणं अम्बे माता। जगत की हो धात्री हे मेरी माता, दया सिंधु हो जग जननी जननी माता। दया जगत की हो धात्री हे मेरी माता, जगत जननी हो तुम हे अम्बे माता। करुणा की वर्षा करती हो सदा माता, तेरे बिना कुछ भी नहीं जग में माता। दया की हो वर्षा करती सदा माता, तेरे बिना कुछ भी नहीं जग में माता। सादर सी चरण कमलों में भक्ति दो माता, सदा से चरणों में अनुरक्ति दो माता। चरण कमल सेवा का अवसर देवो माँ, यही जीवन की सर्वोपलब्धि माता। चरण कमलों की सेवा का अवसर दो माता, जीवन की सर्वोपलब्धि है माता। जिसने ध्याया तुमको ही मेरी माता, सब सुलभ है उसको है माँ हो जाता। करुणामयी दया सिंधु हे अम्बे माता, चरण कमलों में सदा भक्ति दो माता। सांसों में मेरे तेरी ही शक्ति माता, शक्ति रूपा हो तुम जगत जननी माता। सारी सृष्टि में सर्व रूप से तुम माँ, सदा सदा ही दृष्ट गोचर हो माता। जो भी है अगोचर जगत में भी माता, वो भी तेरी व्यक्त है प्रकृत माता। तुम्ही शास्त्र हो तुम
तुम्हें शास्त्र हो तुम निगम हो हे माता, तुम्ही हो तो सर्वे वेदों में ही माता, तेरे बिना किंचित नहीं जग में माता, परम दयालु हो तुम मेरी माता, दया सिंधु दया करो हे अम्बे माता, कृपा सिंधु करुणा करो मेरी माता। दया का तेरे कौन वर्णन कर सकता है जननी माता, एक बार बिजी तेरा नाम लेता भय मुक्त सदा सदा होता माता। दया का तेरे कौन वर्णन कर सकता है मेरी अम्बे माता, एक बार जो तेरा नाम लेता भय मुक्त सदा को होता माता। अपराधे शतं कृता जगदम्बेति चोच्चरे, या गतिं समवाप्नोति नेतां ब्रह्मादयसुरा। अपराधे शतं अपराधे सहस्राणि, करने अपराध है सहस्त्राणी, हजारों अपराध करने के बाद भी पापी से पापी जीव भी यदि जगदम्बे हे जगदम्बे माँ इस तरह से उच्चारण करता है तो वह पूरी तरह से पाप मुक्त होकर के परम कृपालु माँ की असीम अनुकंपा प्राप्त करके पवित्र हो जाता है। अपराध सहस्त्राणि अर्थात हजारों अपराध, अनेकों अपराध करने के बाद भी प्राणी यदि मुक्त होना चाहता है उससे, जगदम्बेति हे जगदम्बे माँ इस तरह से उच्चारण करे तो वो समस्त पापों से निर्मुक्त होकर के जो ब्रह्मादय सुरा, जो ब्रह्मादि देवता जिस पद को नहीं प्राप्त कर पाते हैं उस पद को भी वह माँ की असीम अनुकंपा प्राप्त करके प्राप्त कर लेता है। इतनी दयालु है, इतनी कृपालु हो माँ। इसलिए ऐसी माँ, ऐसे जगजननी से जो मानव अपने को अलग रखता है उससे बड़ा अभागा और उससे बड़ा नीच कौन हो सकता है। अपराधे शतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत्, या गतिं समवाप्नोति नैतां ब्रह्मादयसुरा। अपराधे शतं कृत्वा, शतं अपराधं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत्, जगदम्बेति हे जगदम्बे माँ सैकड़ों अपराधों को करने के बाद जगदम्बेति चोच्चरेत्, हे जगदम्बे हे माते इस शब्द से जो एक बार उच्चारण करता है या गतिं समवाप्नोति, वह जिस गति को, शुभ गति को प्राप्त करता है, नेतां ब्रह्मादयसुरा, वह समस्त ब्रह्मादि देवतागण भी उस गति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कितनी कृपालु, कितनी दयालु और कितनी ममतामयी पुत्र वत्सले माँ आपको। इसलिए माँ की आराधना, वात्सल्यमयी माँ की आराधना और उन्हें अपने आराधना उपासना के द्वारा प्रसन्न करने के बाद मानव को कोई भी ऐसी वस्तु अलग नहीं है जो उन्हें प्राप्त हो जाए। इसलिए हम और आप निरंतर माँ के श्री चरण कमलों के दासानुदास बने और उनकी आराधना उपासना करके इस संसार के सुख भोगों के साथ
मरणोपरांत माँ की कृपा पात्र बनकर ब्रह्मादय सुराग जिस गति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं उस गति को प्राप्त करें। आज हमारा विषय है आप लोगों के बीच में कि जगत जननी जनक सुता भगवान की कृपा कटाक्ष से सदा अपने को आह्लादित करने वाली कृपा वर्षणी माँ सीता की उस अवस्था का वर्णन जिस समय वह अशोक वाटिका में रावण के द्वारा हरण करके हैं, उस अवस्था का वर्णन करना चाहता हूँ। जो जगत की जननी है, अनंता अनंत ब्रह्मांड जिसके मात्र संकल्प से उद्भव स्थित संहार एवं कल्याण होता रहता है, ऐसी परम कृपालु, ऐसी परम दयालु, ऐसी परम दयारूपणी जगत जननी माँ सीता अशोक वाटिका में संसार के कल्याण के लिए कितना कष्ट सह रही हैं और उनका जीवन किस तरह से वहाँ बीत रहा है, इसके बारे में आप श्रवण करें। लोगों का यह कहना है, कभी कभी प्रश्न उठता है कि जगत जननी सीता जी अशोक वाटिका में जब गईं तो वे किस तरह से जीवन बिता रहे थे, उसके बारे में हनुमान जी से भगवान श्री राम जब पूछते हैं तो हनुमान जी भगवान राम को उस दशा का वर्णन करते हुए बताते हैं। निज बदन दी मना राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। निज पद नैन दिए मना राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। निज पद नैन दिए, अपने आँखों को माता जानकी अपने पैरों में देखने के रूप में केंद्रित करती हैं, अर्थात अपने माता जानकी अपने पैरों को देखती हैं, निरंतर देखने का कार्य करती हैं। अपने पैरों को हमेशा हमेशा देखने की अवस्था में माँ जानकी अशोक वाटिका में बैठी हुई है। निज पद नैन दिए, अपने पैरों पे अपने आँखों को लगाए हुए माँ जानकी बैठी हुई हैं। मन पद निज पद नैन दिए, मन राम पद कमल लीन। और माता जानकी का मन कहाँ है? भगवान श्री राम के पद कमलों में लीन है, उसमें पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, उससे एक निमिष भी अलग नहीं है। तो निज पद नैन दी मना राम पद कमल लीन। श्री भगवान श्री राम के चरण कमलों में मन उनका लगा हुआ है और आंखें अपने पैरों में केंद्रित की हुई हैं। बैठने की दशा है, मुद्रा है। परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। हनुमंत लाल जी ऐसी दशा को देख करके बहुत ही दुखी होते हैं
दुख में सागर में डूब जाते हैं। और माता की यह दीन दशा देख करके हनुमंतलाल जी को अपार कष्ट होता है। आइए आप माता का आहार क्या है वहाँ पे अशोक वाटिका में, इसके बारे में श्रवण करें। सीता निरंतर आपके ध्यान में लीन है। निज पद नयन दिनी मन राम पद कमल लीन। सीता निरंतर आपके ध्यान में लीन है। सीता को पीने के लिए स्वयं इंद्र एक पात्र में रखकर कामधेनु का दूध भेजते हैं और उस अमृत के समान मधुर दूध को वे पीती हैं। उस दूध के प्रभाव से उन्हें भूख एवं प्यास का किंचित मात्र का कष्ट नहीं है। यह स्वयं मैंने देखा है। यह वचन श्री नारद जी मुनि का है। अर्थात सीता जी ने लंका में वहाँ की भोज्य सामग्रियों का कभी भी सेवन नहीं किया, मात्र लंका में वास किया और लंका में वास के फलस्वरूप उस का परिणाम क्या होता है उसके बारे में आप और हम सभी लोग जानते हैं। उस माता के प्रति दुर्भावनाग्रस्त होकर रावण द्वारा जो कृत्य किया गया है उसके फलस्वरूप प्रभु श्री राम के द्वारा और उस अन्याय का फलश्रुति का रहा कि समस्त निशाचर वंश का रावण सहित विनाश हो गया। इस तरह से अमर्यादित कार्य जो वेद विरुद्ध आचरण जब मनुष्य करता है, कितना भी सामर्थ्यवान हो, कितना भी ऐश्वर्यवान हो, कितना भी वैभववान हो और कितना भी किसी भी प्रकार से अजेय और अपराजेय है, तब भी उसका सुनिश्चित विनाश हो जाता है। इसलिए कभी भी मनुष्य को अपने शक्ति का, वैभव का, बुद्धि का दुरुपयोग न करते हुए शास्त्र सम्मत, शास्त्र आज्ञा के अनुसार जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए और उससे अतिरिक्त जीवन को कभी भी स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमर्यादित आचरण का हमेशा फल कष्टदायक एवं विनाशकारी होता है। नारी जगत के सम्मान का पालन न करने के फलश्रुति में पूरे निश्चल वंश का, रावण का विनाश हुआ। इसीलिए हमारे शास्त्र में सभी नारियों के बारे में और उनकी गरिमा के बारे में लिखा गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैवेनास्ति पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यहाँ नारियों की, नारी जगत की जहाँ पूजा होती है। रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता हमेशा वास करते हैं, देवगण हमेशा वास करते हैं। यत्रास्तु नैव पूज्यन्ते, और जहाँ उनकी पूजा नहीं होती है, उन्हें सम्मान नहीं मिलता है। सर्वास्तत्र फलाक्रिया, वहाँ सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं, अर्थात
और मनुष्य सब कुछ करने के बाद भी विनाश को प्राप्त होता है। इसीलिए पुनः भारतवर्ष जो धर्म प्रधान देश है, यहाँ धर्म की ही स्थापना करने के हेतु और असुर विनाश करने के लिए प्रभु हमारे 24 अवतारों को लेकर के माँ 9 अवतारों में विभक्त होकर के जगत जननी माँ इस संसार में संसार के अभ्युदय और कल्याण के लिए अवतार ग्रहण करके शिष्ट का अमंगल से मंगल को प्रदान करने में अपनी पूरी तरह से सहयोग प्रदान करती हैं और प्रभु प्रदान करते हैं। उस भारतवर्ष की महिमा के बारे में लिखा गया। गायन्ति देवा किल गीत गानी, गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे, गायन्ति देवा किल गीत गानी, गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे, गायन्ति देवा, गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गाप वर्गश सुखार्जनाय, स्वर्गाप वर्गश सुखार्जनाय, भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्, स्वर्गाप वर्गश सुखार्जनाय, भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्, गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गाप वर्गश सुखार्जनाय, भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्, गायन्ति देवा किल गीत गानी। सारे देवगण भारत भूमि की प्रशंसा करते हैं, उसकी प्रशंसा का गायन करते हैं, गीत गाते हैं। गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे। वे लोग धन्य हैं जो भारत वर्ष में भारत की प्रवर और श्रेष्ठ पूरी तरह से पवित्र भारत भूमि में जो जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे। ये देवताओं की प्रशंसा की गई है भारत भूमि की। स्वर्गाप वर्गश सुखार्जनाय, स्वर्गाप वर्गश सुखार्जनाय, स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष की सुख की प्राप्ति के लिए भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्, स्वर्ग और मोक्ष की फल प्राप्ति हेतु वे लोग भवन्ति भूयः पुनः इस संसार में भारत भूमि में जन्म लेकर के स्वर्गाप वर्गश सुखार्जनाय, भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्, मानव रूप में देवलोक से जन्म लेकर के अपने जीवन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। अर्थात भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे देवता लोगों के द्वारा निरंतर प्रशंसा की जाती है
और देवगण भी यहाँ जन्म लेकर के स्वर्ग और अपवर्ग को और स्वर्ग अपवर्ग के सुखों को प्राप्त करते हैं। ये भारत भूमि की महिमा है। अन्य स्थानों की महिमा इस कारण नहीं है, यहाँ पे हमारे प्रभु, हमारी माँ जगत जननी, हमारे प्रभु भगवान श्री राम जगत जननी माँ सीता, भगवान श्री कृष्ण जगत जननी माँ राधे, भगवती माँ आदिशक्ति जगदम्बा द्वारा इस समस्त भारत देश को पवित्र किया गया है। और माता के अंग जिस समय दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस हुआ, उस समय अंग प्रत्यंग गिरने के कारण भारत में जहाँ जहाँ गिरा वह स्थान तीर्थ के रूप में, पवित्र स्थल के रूप में आज भी हमारे और आपके बीच में वर्तमान है। और पूरे भारतवर्ष को उस प्रकार से पूरी तरह से पूर्णमय और पूर्ण प्रदाता के रूप में प्रतिष्ठित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए हम और आप जो भारत भूमि में, भारतवर्ष में जो जन्म लेने का प्रभु की असीम अनुकंपा से और हमारे और आपकी निरंतर कृत जो शुभ कर्म हैं, उनके फलस्वरूप जो मिला है, उसका हमें और आपको शास्त्र विहित आचरण और शास्त्र मर्यादित आचरण, वेदानुकूल आचरण करते हुए जीवन में पापों से मुक्ति का सौभाग्य प्राप्त करके पाप मुक्त, रोग मुक्त, व्याधि मुक्त, कष्ट मुक्त एवं सभो प्रकार के पूर्ण और सुखों की प्राप्ति हम और आप करने का सौभाग्य भारतवर्ष में प्राप्त करते हैं। भारत माँ की महिमा के बारे में मैं आप लोगों के बीच में वंदन करते हुए आप लोगों से निवेदन करते हैं, कृपया आप भारत माँ की महिमा और गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु अपने कर्तव्यों के द्वारा, अपने सुकृत के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा माँ के गरिमामय इतिहास को और भी गरिमामय बनाने का सत संकल्प लेते हुए भारतवर्ष का गौरवान्वित होने में जो भी सतत प्रयास हो उसे प्रदान करें। अत्यधिभूतानि विपिनानि मनोहराणि जम्बो कदम्ब कदली तरुशोभितानि आमावलिं च विविधवृक्षयुतानि यत्र वन्दे च तं रुचिर्भारतवर्षदेशम्। अत्यद्भुतानि विपिनानि मनोहराणि जम्बो कदम्ब कदली तरुशोभितानि आमावलिं च विविधवृक्षयुतानि यत्र वन्दे च तं रुचिर्भारतवर्षदेशम्। भारत माँ को, भारत देश को और भारत देश में व्यक्त और अव्यक्त रूप में प्रतिष्ठित सभी संत महापुरुषों को और जितने भी तीर्थ हैं 33 करोड़ देवताओं सहित अपना सादर कुटस्थ वंदन अभिनंदन करते हुए अगले कार्यक्रम को संपादन हेतु आपसे हम आज विदा लेते हैं। कृपया श्रवण करें और अपने शुभ कर्मों के द्वारा देश की गरिमा को
निरंतर अधिकाधिक रूप से गौरवान्वित करने का शुभ अवसर प्रदान करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्। ओं शान्ति शान्ति।